ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइली जाहिरियत पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्तांबुल में OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, इसराइल के फ़लस्तीन में जारी मज़ालिम नाकाबिल कबूल हैं। फ़लस्तीनी अवाम को 1967 की सरहदों के मुताबिक खुद मुख्तार रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हालिया जारियत का भी भरपूर जवाब दिया। 6 भारतीय जेट तैयारे मार गिराए। भारत ने पाकिस्तान में शहरियों पर हमले किए। पाकिस्तान ने भारत की फौजी तंजीबात को निशाना बनाया। भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को जंगी इक़दाम के मुतरादिफ समझते हैं। अमरीका ने अपने B-2 बम्बार तैयारे बहरुल-कायल की जानिब रवाना कर दिए। अमरीकी और बरतानवी मीडिया के मुताबिक बम्बार तैयारे चागोस जज़ायर में डेगो गार्शिया एयरबेस जा सकते हैं, जहां से ईरान पर हमला किया जा सकता है। B-2 बम्बार तैयारा ही 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम GBU-57 गिरा सकता है। GBU-57 बम ज़ेर ज़मीन हदफ को निशाना बनाने की खासियत रखता है। ईरान पर इसराइली हमलों में अमरीका की मुमकिन शमूलियत की खबरों पर यमन हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने कहा है कि अमरीका ईरान पर इसराइली हमलों में शामिल हुआ तो बहरा अहमर में अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने इसराइली वज़ीर आज़म को हिटलर करार दे दिया। कहा, नेतन्याहू हिटलर पूरे खित्ते को तबाही में धकेलना चाहता है। इसराइल ने ईरान पर हमला किया। अमरीका और ईरान के जौहरी मुज़ाकरात सबूताज करने की कोशिश की। इसराइल इस जंग को पूरे खित्ते में फैलाना चाहता है। इस्तांबुल में इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा कि मगरबी ताकतें इसराइल की हिमायत कर रही हैं। नेतन्याहू हुकूमत खित्ते में अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। यकीन है कि फ़तह ईरान का मुकद्दर होगी। मुसलमान मुत्तहिद होकर इसराइली जाहिरियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, अपने इख्तलाफात ख़त्म करके एक हो जाएं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार किया कि ईरान इसराइल तनाज़े में अमरीका की शमूलियत बहुत ख़तरनाक होगी। ईरान से जंग करने वालों के पछतावे की वजह बनेगी। OIC इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कर रहे हैं। दीगर ममालिक के 40 से ज़्यादा आला सफारतकार भी शरीक। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, फरार में चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। सदर तैयब एर्दोआन ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेक तमन्नाओं का पैगाम तुर्क सदर को पहुँचाया गया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के आज़म का यादा। मुलाकात इस्तांबुल में जारी OIC वज़राए ख़ारजा इजलास के मौके पर हुई। इसराइल पर ईरान के नए हमले। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमलों में बेन गुरियन एयरपोर्ट और सेहूनी फौज के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर समेत कई अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने शुमाली इसराइल के इलाके बैत शहन में रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचने की तस्दीक कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक हैफा पर ईरान के मिसाइल हमले में जख्मियों की तादाद 45 हो गई। ईरानी हमले से हैफा में इमारतों, तिजारती मराकज़ और गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। ईरान का देमूना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल हमला। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स का कहना है कि इसराइली दिफाई और सनती तंसीबात पर हमलों का सिलसिला मज़ीद बढ़ाया जाएगा। सेहूनी हुकूमत के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ तसलसल के साथ जारी रहेंगी। ईरान के शहरों इस्फहान और शिराज पर इसराइल के हमले। इस्फहान में जौहरी और शिराज में फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरानी हुकाम का कहना है कि इस्फहान की जौहरी तंसीबात से किसी खतरनाक मवाद का अखराज नहीं हो रहा। हमलों में मिसाइलों के ज़ख़ीरे और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरानी दाखिली सिक्योरिटी मरकज़ तबाह करने का दावा। कहा, ईरान पर हमलों में कुद्स फोर्स के सरबराह सईद जाँ बहक हो गए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ईरानी शहर खुरमाबाद में इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के 5 अरकान शहीद। ईरान पर इसराइल के हमलों में अब तक 400 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अपने मुमकिन जानशीनों के बारे में फैसला कर लिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने जानशीनों के लिए 3 उलमा के नाम तजवीज़ किए हैं। आयतुल्लाह अल-उज़्मा अली खामनाई 36 साल से ज़्यादा अरसे से सुप्रीम लीडर के ओहदे पर मौजूद हैं। आयतुल्लाह खामनाई सिर्फ एक काबिल एतमाद मुशीर के जरिए पैगामात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक पैगाम रसानी तर्क कर दी गई है।
फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। फ्रांस के इलामी के मुताबिक गुफ्तगू में फ्रांसीसी सदर ने कहा कि बड़े खतरात से बचने और जंग से निकलने के लिए रास्ता मौजूद है। ईरानी सदर यूरोप और ईरान के दरमियान बातचीत में तेजी लाएं। ईरान को तमाम जमानतें देनी होंगी कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन था और ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। हालात की मुनासिबत से मुज़ाकरात के दौरान जंग बंदी की हिमायत कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान पर हमले का फैसला करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लेंगे। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। इसराइल से फ़ज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। ईरान ने एटमी सलाहियत के लिए मवाद जमा कर लिया था। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक अमरीकी कौमी इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने गलत कहा। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अगर अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। यूरोप जंग नहीं रुकवा सकता। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि रूस इसराइल को बार बार मतला कर चुका कि ईरान के मुबैना तौर पर एटमी हथियार हासिल करने के इरादों के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। बरतानवी मीडिया से बातचीत में रूसी सदर पुतिन का इलाकाई खदशात दूर करने और मुश्तरका सलामती को यकीनी बनाने के लिए डायलॉग की अहमियत पर जोर। कहा ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक हासिल है। रूस इस शोबे में ईरान को दरकार ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। पुतिन का कहना था कि ईरान और इसराइल दोनों को मुज़ाकरात में लचक दिखानी चाहिए। इस मसले के हल के लिए रास्ते और तरीके मौजूद हैं। पुतिन ने इस बात की तस्दीक की कि ईरान ने बारहा इस बात का इजहार किया है कि वो जौहरी हथियार हासिल करने का इरादा नहीं रखता। जिनेवा में ईरानी वजीर खारजा की यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात। तेहरान में ईरान के आला ओहदेदार ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर यूरोपीय ममालिक की तजावीज़ को गैर हकीकी करार दे दिया। बरतानवी खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर यूरोपीय ममालिक से होने वाली गुफ्तगू किसी मुआहदे के करीब नहीं लाएगी। जौहरी अफसूदगी ख़त्म करने का मुतालबा एक डेड एंड है। ईरान अपनी दिफाई सलाहियतों और मिसाइल प्रोग्राम पर बात नहीं करेगा। जिनेवा मुलाकात में दी गई तजावीज़ का जायज़ा लेकर अगली मुलाकातों में जवाब दिया जाएगा। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा था कि ईरान यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा और यूरोपियन यूनियन के साथ जल्द दोबारा मुलाकात के लिए तैयार है। गाज़ा के बाद ईरान पर भी इसराइली जारियत के खिलाफ बरतानिया में बड़ा मुजाहरा। लंदन में रसल स्क्वायर से डाउनिंग स्ट्रीट तक एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन के इसराइल के खिलाफ नारे। शुरका की गाज़ा के साथ ईरान पर बिला जवाब इसराइली हमलों और गाज़ा में फ़लस्तीनियों को भूखा मारने की इसराइली पॉलिसी की शदीद मजम्मत। बरतानवी हुकूमत से गाज़ा में मज़ालिम और इसराइली हमले रुकवाने के लिए अमली इक़दाम का मुतालबा। हुकूमत पाकिस्तान का अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम 2026 देने की सिफारिश करने का फैसला। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि फैसला हालिया पाक भारत बहरान में सदर ट्रंप की फैसला कुन सिफाती मदाखलत पर किया गया। सदर ट्रंप की मदाखलत से पाकिस्तान और भारत की जंग टल गई। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। हुकूमत पाकिस्तान सदर ट्रंप की मसला कश्मीर के हल में मदद की मुखलिसाना पेशकश को कदर की निगाह से देखती है। मशरिक़ वस्ता के बहरान बशमूल गाज़ा में इंसानी अलमियत और ईरान में बढ़ती कशीदगी में सदर ट्रंप अपना किरदार अदा करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का भी कहना है कि पाकिस्तान और भारत की जंग बंद करवाने पर उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, मगर नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को मिलता है। ये लोग मुझे ये इनाम नहीं देंगे। लाहौर की सेशन कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपये हर्जाने के केस की समाअत। वज़ीर आज़म ने जिरा से पहले वीडियो लिंक पर हल्फ लिया। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने कहा, जज साहब आपका और वकील बानी पीटीआई का वक्त बहुत कीमती है। एक हकीर दर्जे में मेरा वक्त भी बहुत कीमती है। ये चीज़ें पहले ज़ेर बहस आ चुकी, इससे मज़ीद वक्त ज़ाया होगा। मज़ीद समाअत 23 जून तक मुलतवी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि सोलर पैनल्स की इंपोर्ट पर टैक्स की शरह 18% से कम करके 10% कर दी गई है। सेनेट में बजट पर बहस को समेटते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा, सोलर एनर्जी के 40% पुर्जों की इंपोर्ट पर टैक्स आयद किया गया है।
जिसकी वजह से सोलर पैनल्स की कीमतों में सिर्फ 4.5% इजाफा होगा। तनख्वाहदारों की मुश्किलात का एहसास और महसूलात में बड़ा हिस्सा डालने का अलामती एतराफ़ करते हुए 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये माहाना तनख्वाह वालों की इनकम टैक्स की शरह 2.5% से कम करके 1% कर दी गई है। पूरी कौम को दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने वाले पुलिस अफसरान और जवानों पर फ़ख्र है। मुल्क से दहशतगर्दी के इफ़रीत के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सवाबी में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। शहीद एहलकारों को खराज अक़ीदत, वाक़े की तहकीकात और ज़िम्मेदारों का तयन करके करारवा की सज़ा दिलवाने की हिदायत। सवाबी में IDS गदून के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मकतूल टिकटॉकर साना यूसुफ के अहल खाना को केस में भरपूर तावन की यकीन दहानी। अहल खाना से मुलाकात के दौरान कहा कि रियासत मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में मुआवनत करेगी। ये टेस्ट केस बनना चाहिए ताकि किसी की बच्ची के साथ ऐसा ना हो। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बच्चों को तालीम समेत तमाम हकूक़ दिए जा रहे हैं। ऐवान सदर में बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि प्रोग्राम के ज़रिए बच्चों और बच्चियों को हुनरमंद बनाया जाएगा। कंप्यूटर, जदीद तालीम और हुनर सिखाए जाएंगे। नर्सिंग के शोबे में तरबियत फराहम की जाएगी। हुनरमंद प्रोग्राम में जर्मन और चीनी ज़बान भी सिखाई जाएगी। पीपल्स पार्टी आम लोगों को बाख्तियार बनाना चाहती है। पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 72वीं सालगिरह। बेनज़ीर भुट्टो ने वालिद की हुकूमत के खात्मे और मार्शल लॉ के बाद जमहूरी जद्दोजहद की। 2 बार वज़ीर आज़म बनी। मुबैना इंतकामी कार्रवाइयों के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने जिला वतनी इख्तियार की। जान का खतरा होने के बावजूद 18 अक्टूबर 2007 को कराची पहुंची। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग जलसे के बाद उन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो शहीद होकर अमर हो गए। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने साबिक़ वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो को सालगिरह पर खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए वक्फ़ की। पाकिस्तान का दिफा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की वजह से नाकाबिले तस्ख़ीर है। बेनज़ीर की क़यादत, कुर्बानी और विजन आज भी हमारे लिए मशअल राह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का जनूबी पंजाब की गरीब देही ख़वातीन को मुफ्त मवेशी देने का ऐलान। एक बयान में मरीम नवाज़ ने कहा कि मुल्तान, बिहाड़ी, रहीम यार खान, बहावलपुर, DG खान, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर समेत 12 अजला में देही ख़वातीन को गाय और भैंसें मिली। 55 साल तक उम्र की तलाक याफ्ता और बेवा गरीब ख़वातीन ऐप के ज़रिए भी अप्लाई कर सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब ने आज़म ज़ाहिर किया कि देहात और शहरों में गुर्बत का फ़र्क मिटाना है। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हारून अख्तर ने कहा है कि अंडर इनवॉइसिंग ख़त्म होगी तो मैन्युफैक्चरर्स मज़ीद बेहतर काम करेंगे। आइंदा 5 वर्षों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 100 अरब रुपये सब्सिडी देंगे। अगर किल्लत होगी तो चीनी की कीमतें ऊपर जाएंगी। हुकूमत पेशगी मामले को हल कर रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का भेस बदल कर जनरल अस्पताल का दौरा, मास्क पहनकर मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। अस्पताल में इलाज, मुआलजे और सफाई की सूरत हाल तसल्ली बख्श पाई। मरीजों को मुफ्त दवाएं भी फराहम की जा रही हैं। मरीम औरंगज़ेब ने मेडिकल, गायनी वार्ड और लेबर रूम का भी मुआयना किया। मरीजों के लवाहिकीन से भी गुफ्तगू की। सेनेट में अपोजिशन अरकान की ईरानी सफीर से सिफारत खाने में मुलाकात। 2 तरफा सियासी उमूर पर मशावरत। PTI के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफ़र ने बताया कि वफ़द ने ईरानी सफ़ीर को पाकिस्तान का इज़हार यकजहती और इसराइली जाहिरियत के खिलाफ बानी PTI का पैगाम पहुँचाया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने बताया कि ईरानी सफ़ीर ने मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफ किया। इसराइल ईरान कशीदगी के असरात की वजह से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का खदशा। अब नायब की बंदिश के खदशात पर तेल के जहाज़ों के किराए में 15% तक इजाफा। शिपिंग कंपनियों के हुकाम का कहना है कि खलीज फारिस से $9 लाख में आने वाले तेल के जहाज़ का किराया 11 से 12 लाख तक पहुँच गया। इंश्योरेंस कवर $15,000 से बढ़कर $22,000 तक पहुँच सकता है। PNSC ज़राए के मुताबिक अब नायब में महदूद औकात में GPS बंद होने का चैलेंज भी दरपेश है। PNSC का एक जहाज़ 2 घंटे GPS बंद होने के सबब हॉर्मुज़ में दाखिले से रुका रहा।
ईरान और इसराइल जंग के बायस हुकूमत का 20 दिन के ज़ख़ीरे के लिए 14 करोड़ लीटर पेट्रोल फौरी मंगवाने का हुक्म। ओगरा ने ख़त में तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ज़ख़ीरा यकीनी बनाने की हिदायत की है। PSO हुकाम का कहना है कि हुकूमती हिदायत के बाद PSO ने तकरीबन 7 करोड़ लीटर का हंगामी टेंडर जारी किया। मौसीकी जज्बात के इजहार का बेहतरीन जरिया है। दुनिया भर में आज मौसीकी का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में क्लासिकी हिप हॉप लोक मौसीकी की रिवायात बेहतरीन।